हाय एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस लॉ एकेडमी। आज के वीडियो में हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकाला गया है लॉ ऑफिसर की पोस्ट के लिए, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी फॉर्म को फिलअप करने की डेट और क्लोजिंग डेट क्या है। तो इसकी जो फॉर्म को फिलअप करने की डेट है वो 28 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट है 19 नवंबर तक। और इसका जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होगा, जो कि टेंटेटिवली 3rd या 4th वीक ऑफ दिसंबर में हो सकता है। अब हम देखते हैं कि लॉ ऑफिसर के लिए यहाँ पे कितनी वैकेंसीज नोटिफाई की है। तो टोटल यहाँ पर 15 वैकेंसीज नोटिफाई की गई हैं, जिसमें एससी के लिए 2 पोस्ट हैं, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 और जनरल के लिए 6 पोस्ट हैं। अब हम इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो पोस्ट है वो लॉ ऑफिसर स्केल 2 की है और इसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 33 ईयर्स। तो आपकी एज 33 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में आपके पास या तो 5 ईयर्स की या फिर 3 ईयर्स की डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, जिसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड। और जो एसटी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके 55 मार्क्स होंगे। फिर यहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के बारे में भी दिया गया है। तो आपके पास बार काउंसिल में इनरोलमेंट होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, या फिर आपने 2 साल एज ए लॉ ऑफिसर किसी लीगल डिपार्टमेंट में काम किया हो या फिर किसी कमर्शियल बैंक में या फिर पीएसयू में कहीं। इस पोस्ट के लिए आपका एक ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा और एक पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो ऑनलाइन जो आपका टेस्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा। उसके बाद अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा और उसमें आपका जो सिलेबस होगा, सबसे पहले वो आपके कैटेगरी वाइज जो क्वेश्चंस होंगे, मतलब आप लॉ डिपार्टमेंट से बिलोंग करेंगे तो आपके लॉ के 60 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के। फिर कंप्यूटर नॉलेज से बेस्ड क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस। और बैंकिंग, फिर उसके बाद बैंकिंग और प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो और जनरल अवेयरनेस के आपके 20 क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स के। और इन सब का तो टोटल टाइमिंग होगा वो आपको 60 मिनट्स दिया जाएगा और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन तीनों को मिला के 100 क्वेश्चंस होंगे। और आपका ये जो टेस्ट होगा ये बाइलिंगुअली होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में ही आप दे सकते हैं और इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और आपका जो टेस्ट है वो टेंटेटिवली 3rd या 4th वीक ऑफ दिसंबर में हो सकता है। और ये आपके गिवन सेंटर्स हैं जहाँ पर आपका एग्ज़ाम हो सकता है। आपका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, रिटन एग्जामिनेशन, वो टोटल 100 मार्क्स का होगा, जिसमें ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी को मिनिमम 50 मार्क्स स्कोर करने हैं और एसटी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को मिनिमम 45% मार्क्स स्कोर करने हैं। फिर उसके बाद जो भी आपका कट ऑफ होगा उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स बनेंगे। और इंटरव्यू में भी आपको 50 मार्क्स फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स एंड 45% फॉर एसटी, एसटी एंड ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए होंगे। अब हम इस फॉर्म की एप्लीकेशन फ़ी क्या है वो देख लेते हैं। तो एससी, एसटी और विमेन कैंडिडेट्स, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 175 प्लस जीएसटी है और बाकी सारे कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपीज़ है। ये गिवन लिंक है, यहाँ पर जाके आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है ibpsonline.ibps.in। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली आप जाके इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिलअप करने से पहले आप इसकी नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल में रीड कर लीजिए। नोटिफिकेशन से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे आपको क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और फोटोग्राफ से रिलेटेड, वो सब आप पहले देख लेंगे तो उससे आपके लिए फॉर्म फिलअप करना ईजी हो जाएगा। जितनी भी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स थी वो सब हमने इस वीडियो में डिस्कस कर ली हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया जाएगा, वहाँ पे आप इसको डायरेक्टली देख सकते हैं। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को।